अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। तबीयत कुछ मेरी ठीक नहीं है और दिल जो है ना बहुत ज़्यादा उदास रहता है। मन ही नहीं होता, ऐसा लगता है बस बिस्तर करूँ और तकिया रखूँ और सुकून से सो जाऊँ, सुकून की नींद सो जाऊँ और ऐसे सोना कि उठूँ ही ना। पता नहीं क्यों मन ही नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में। बड़ी मुश्किल से ख़ुद को मार पीट कर उठाती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ। अच्छा जी, ये जो वीडियोस मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं, ये हम गए हुए थे अम्मी के यहाँ। तो मेरी बहन भी आ गई थी, मैं भी चली गई थी। उसने बोला था आ जाना, अपन दोनों जो है ना बिरयानी बनाएंगे। तो खैर बिरयानी तो उसी ने बनाई थी। वो वहाँ पर कुछ काम कर रही थी, जर्दे वगैरह को शायद चढ़ा रही थी बनाने के लिए। तो यहाँ पर उसने बोला थोड़ा सा चम्मच चला दो, नहीं तो जो है ना मसाला वो जल जाएगा। और बड़ा वाला भगोना था, चूल्हे पे बनाना पड़ती है तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर घर के भाई के बच्चों को भी बुला लेते हैं, भाई को भी बुला लेते हैं, उन्हें भी दे देते हैं बिरयानी। तो यहाँ पर हम लोग बिरयानी बना रहे थे। और खैर जी, फिर मैं बाद में आपको बिरयानी का फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। थोड़े थोड़े क्लिप्स जो है ना वो मैंने लिए थे। अच्छा, मेरी लास्ट वीडियो पे मैंने ना बोला था, अच्छा ये माशाल्लाह बोल दीजिए, मेरी बहन का बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे कलेजी का टुकड़ा है, मेरा राजकुमार, मेरा भांजा है ये। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे बैक टू बैक जो है ना इतने सारे डाइवोर्स क्यों हुए। तो आधी अधूरी बात मैंने की थी, पूरी बात मैंने आपको नहीं बताई थी। तो हुआ यूँ कि मैं ख़ुद कंफ्यूज रहती हूँ ना, मेरे साथ ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया। वही लड़कियों की अगर मायके अच्छे हों, मायके स्ट्रॉन्ग हों, उनके घरों में सुकून होना, तो वो इस तरह के जो है ना कदम मजबूरी में भी ना उठाएं। कभी जो है ना उनके लिए ख़ुद भी कोई चल कर आए ना तो वो मना कर दें साफ। जब एक शादी टूट जाए ना दोबारा वो है ना हिम्मत ही नहीं करें दूसरी शादी करने की। तो मैं धीरे धीरे आपको सारी बातें बताऊंगी। वीडियो इतनी छोटी रहती है ना, और फिर ये नेट का इशू भी रहता है, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो जो है वो अपलोड भी नहीं होती। घर पे मेरी अम्मी के यहाँ वाईफाई लगाए, जमा जाती हूँ तो फिर बड़ी वीडियो जो है ना वहाँ से जो अपलोड कर देती हूँ। तो बस ज़िंदगी चल रही है, और चल क्या रही है, कुछ लोग जो है वो जीते हैं, कुछ लोग मज़े से ऐश से जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं काट रही हूँ, मैं सोच रही हूँ यार ये थक जाए, किसी तरीके से धक्के लगा रही हूँ ज़िंदगी को ना। और ये जो शादी मैंने कर रखी है इसमें मैं अकेले जो है ना धक्के लगा रही हूँ कि चल नहीं रही मेरी शादी। मैं इसको ना जी नहीं पा रही हूँ, मैं इसमें सुकून से रह नहीं पा रही हूँ। मैं, ऐसा होता है ना जैसे कि एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए हैं, 2 पहिए जो है ना आगे वाले निकल गए हैं, 2 पहिए पीछे के रह गए हैं। तो है ना बंदा अकेले ही जो है ना घसीटे जा रहा है गाड़ी। वही वाला हाल मेरा हो गया। मैं सिर्फ घसीट रही हूँ इस रिश्ते को, इसमें मैं जी नहीं रही हूँ, इसमें मैं सुकून से जो है ना सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। और आजकल तो है ना ऐसा लगता है जब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थका थका सा जो है ना मेरा मन थका रहता है, मेरी बॉडी थकी रहती है, मेरा दिल जो है ना वो मायूस रहता है। हालांकि मायूसी कुफ्र है। अल्लाह ताला से हमेशा जो है ना अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और थकना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी जो है ना वो कुफ्र है, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं। मैं टूटने लगती है मेरी, दिल जो है ना वो थक गया है। पैरों से ज़्यादा ना मेरा दिल और दिमाग थक गया है। इंसान बहुत लंबा सफ़र तय करता है ना कि उसके पैर थक जाते हैं। मेरा दिल थक गया, दिमाग थक गया, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है सच पूछे तो मेरे अंदर कोई भी चीज़ फेस करने की। बस ये ना ज़िंदगी को धका रही हूँ मैं, क्योंकि है ना अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है और हमारी जानों पे, हमारी ज़िंदगी पे सिर्फ़ अल्लाह ताला का ही इख्तियार है। हम ख़ुद को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, ना ही अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते। तो इसलिए सब्र के साथ जो है ना ज़िंदगी काट रही हूँ, मैं गुजार रही हूँ। किसी तरह गुजारा हो जाए मेरा। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों के साथ गुजारा करना। अब आप लोग देखेंगे भाई अच्छा अच्छा खा रही हैं, अच्छी सी लाइफ जी रही हैं, ज़िंदगी में और क्या चाहिए। सर छुपाना होना,
पेट भर के रोटी होना, तन ढाँकने को कपड़ा होना, ज़ाहिर सी बात है कि ये बात बिल्कुल सही है। इतना होना तो गुज़ारा हो जाता है, लेकिन साथ साथ दिली सुकून, दिमागी सुकून होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी ठेला चलाने वाले से शादी कर लेना और वो आपको भरपूर इज़्ज़त दे, आपको मान दे, आपकी कदर करे, भले ही आपसे मोहब्बत उसको ना हो, लेकिन इज़्ज़त करे ना, तो गुज़ारा आपका हँसी खुशी हो जाएगा। लेकिन किसी ऐसे इंसान से बनिस्बत उसके, ऐसे इंसान से कर लें आप कि जिसके पास पैसा तो है, मतलब अब इतना भी पैसा नहीं है हस्बैंड के पास मेरे, लेकिन पैसा है, इतना है कि गुज़ारा हो जाए, अच्छे में अच्छा खा लें, रह लें और सब कुछ है, लेकिन दिमागी तौर पे जो है ना सुकून हासिल नहीं है। ना दिमागी तौर पे सुकून है, ना दिली सुकून है। बस ऐसा लगता है जैसे कि हम पे एहसान कर रहे हैं, खाना खिला के, कपड़े लत्ता दे के, 2 वक्त की रोटी दे के, और इनके घर में हम बैठे हैं, हमारा जो है ना सर छुपा हुआ, तो हम पे एहसान कर रहे हैं ये। और बात आती है अगर इन्हीं के रिश्तों की, तो फिर इनको लगता है कि माँ बाप, बहन भाई हमारी ज़िम्मेदारी हैं, हमारा घर परिवार है। लेकिन जब बात बीवी की आती है तो लगता है कि भाई ये कौन है हमारी, ये तो ना हमारा घर परिवार है, ना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। और ऐसा लगता है जैसे हम ज़बरदस्ती उनसे बन गए हैं, ज़बरदस्ती हमने जो है ना उनके घर में अपना खूंटा गाड़ लिया है, ज़बरदस्ती हम टल नहीं रहे यहाँ से। ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं। मतलब कि बात अगर बीवी पर आए, किसी की बेटी लेकर आए, उस पे आए, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे रोए, चाहे वो गाए, चाहे उसे हमारे परिवार वाले तकलीफ़ दें, चाहे उसे हमारा लहज़ा जो है ना वो तकलीफ़ दे, या हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हों, उल्टा उसको ठेस पहुंचा रहे हों, तो उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। भले ही चाहिए हमारे साथ कितनी ही ज़्यादती कर रहे हों, हमें समझ नहीं रहे हों, दूसरे बेटे को ज़्यादा समझ रहे हों, बेटियों को ज़्यादा समझ रहे हों, लेकिन अपने बड़े बेटे को जो है ना वो समझ नहीं रहे हों, उसको इज़्ज़त ही नहीं दे रहे हों, उसको किसी गिनती में ना ले रहे हों, लेकिन वो सही है। इनके माँ बाप जो है ना वो 100% सही है। भाई माँ बाप जो है ना बहुत बड़ी बेशकीमती चीज़ है दुनिया की, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। वाकई उनके हक़ हुकूक़ जो हैं वो अदा करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे हमदर्दी करें, लेकिन किसी की बेटी को लेकर आए हैं वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है।